एक अन्य प्रश्न है, पूछा है मित्र ने। कभी कभी हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं, कुछ ऐसे पल कि जिस समय सबके प्रति एक अजीब सी करुणा का भाव होता है, जैसे कि प्यार सबोर बह रहा हो। हम भावुक नहीं होते हैं, बस करुणा होती है। ऐसे में ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति सेल्फिश है या हमारे साथ चालाकी कर रहा है, उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं आता, बल्कि हमदर्दी ही फील होती है। फिर जब इस स्थिति से बाहर निकलते हैं, तब सिचुएशन को प्रैक्टिकली डील करते हैं, जैसा उचित लगता है वैसा करते हैं। ये कभी कभी ही होता है, पर होता है। ये क्या है? करुणा का भाव होना उचित है, और करुणा से तात्पर्य है जीवन की गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। जब हम जीवन को गहराई से समझते हैं तो उसकी निष्पत्ति के रूप में, उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में करुणा उभरती है। करुणा कोई अलग प्रैक्टिस नहीं है। अब जैसे कि हम यही देख पाएं और समझ पाएं कि व्यक्ति अकर्ता है, नॉन डूअर है, उससे चीज़ें होती हैं। कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी लहर हो सकती है, कोई प्रक्रिया हो सकती है जो उसके माध्यम से कुछ करा रही है। हम इसको देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, तो उस क्षण हम बहुत ठहरे हुए होते हैं और हमको घट रही घटनाओं पर गुस्सा नहीं आता। हमको उन व्यक्तियों के व्यवहार, उनके आचरण पर भी किसी भी किस्म की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, ना ग्लानि की, ना घृणा की, ना क्रोध की। और हम अपने को भी ऐसा देख पाते हैं तो हमें अपने अंदर भी किसी भी किस्म के अहम की और अपराध बोध की या असंतोष की कोई भावना नहीं पकड़ती। ये उचित है, ये शुभ है। और इसी अवस्था को हम करुणा की स्थिति कहते हैं, कि हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने ही ढंग से विवश है। विवशता के कोई भी कारण हो सकते, लेकिन वो विवश है। और तब हम अपने विवेक से, यानी कि विवेक हमारा तो नहीं खत्म होता, करुणा में विवेक बना रहता है। विवेक से हम वही करते हैं जो उसके लिए कल्याणप्रद हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई चालाकी कर रहा है, हमको ठगने की कोशिश कर रहा है या हमको किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तो ढंग है कि हम इसलिए प्रतिक्रिया करें क्योंकि उसने हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और हम आक्रामक हों। और करुणापूर्ण ढंग ये है कि हम इसलिए रिएक्ट करें और उसको रोकें जिससे कि वो अपना ही नुकसान, अपना ही अहित ना करे। क्योंकि इन सब से उसके जीवन में किसी सुंदर और शुभ स्थिति का निर्माण तो होने वाला नहीं। वो तमाम तरह की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का शिकार होगा। तो करुणा में ये भाव पूरी तरह शामिल है कि रोका भी जाए। करुणा में ये भाव नहीं है कि हम छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। क्योंकि अगर कोई चालाकी कर रहा है, ठगी कर रहा है, तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और हम उसको उसके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने दें तो हम करुणा कहाँ कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, तुम मुझको धोखा देना चाह रहे हो, मुझको छलना चाह रहे हो, करके चले जाओ, मैं तो करुणावान हूँ। तो उस समय हम करुणा में नहीं थे, उस समय हम किसी अलग भावदशा में थे। करुणा तो यही थी कि हम उसको जिस भी तरह से, वो तो तात्कालिक परिस्थिति ही बताती है कि हम क्या करेंगे, उस ढंग से हम रोकें, संभव हो तो उसको समझ दें, समझाएं, जिससे उसके आगे का जीवन ठीक हो, आगे वो ऐसे चीज़ों में ना पड़े। और आपने 2 जगह होने दिया, तीसरी जगह वो पकड़ा जाएगा, कहीं पिटेगा तो कहीं कानून का शिकार होगा, वो तो होना ही है। यानी कि अगर हम शोषण किसी भी किस्म का होते हुए देखें,
अपराध होते हुए देखें तो क्या करुणा ये है कि होने दो, करुणा ये है कि हम उसको रोकें, क्योंकि वो हमें यह नहीं कि ये व्यक्ति गलत है, करुणा ये है कि ये प्रक्रिया गलत है, ये जो आउटकम है ये गलत है। सामान्य रिएक्शन में हम व्यक्ति को गलत मानते हैं, करुणा की व्यवस्था में हम उस घटनाक्रम को, उस प्रक्रिया को देखते हैं कि वो प्रक्रिया उसके लिए शुभ नहीं है। व्यक्ति से हमारा नहीं झगड़ा है, क्योंकि व्यक्ति तो बदल सकता है और व्यक्ति को बदलने का मौका भी देना चाहिए, उसको सुधरने का मौका भी देना चाहिए। लेकिन सुधरने का मौका हम तभी दे सकते हैं जब उसको उन बातों का एहसास कराया जाए और किसी भी तरह से रोका जाए। हमारा कानून भी ऐसा नहीं करता, कानून सजा देता है, सुधारता नहीं। अब सजा देने से कोई व्यक्ति सुधरता तो नहीं, इसीलिए इतने लंबे समय से, जब से ये कानून शुरू हुआ, सजाएं शुरू हुई, कोई अपराध नहीं रुका कहीं पे। एक अपराधी को आप बंद करते हैं, दूसरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उनकी उन प्रतिक्रियाओं, क्रियाओं को संभालने समझाने वाला सामाजिक तंत्र और समझ का जो तंत्र था, जो अंडरस्टैंडिंग के एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, वो हमने डेवलप नहीं किया। और इतनी बात तय है, अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें, कि किसी भी तरह का गलत कार्य करने वाला व्यक्ति कभी बहुत प्रसन्न नहीं होता। अप्रसन्नता उसके संगी साथी होती, इसीलिए वो नशे का शिकार बनता है और अपराध में और ज़्यादा लिप्त होता है, क्योंकि वो अपराध भी उसके लिए एक किस्म का नशा बन जाता है। तो हमको ऐसा समाज भी विकसित करना चाहिए जहाँ पर सजा का प्रावधान ना होकर व्यक्ति को रिफॉर्म होने का, यानी उसको सुधरने का, विकसित होने का अवसर देने का कुछ ढंग हो। इस पर तमाम बहस हो सकती है कि लोग कहेंगे कुछ लोग नहीं सुधरते, तो उनके लिए उस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सुधरते हैं, उनके लिए उस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए। हमको इंतज़ाम देखने चाहिए कौन कैसे चीज़ें हो सकती हैं। करुणा वही सबसे बड़ी होगी। करुणा हमेशा समझ से भरी हुई होती है, नासमझी से भरी हुई कोई करुणा नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखें।